welcome you to video sessions of psychology classes. Today I'm going to discuss about, but before I start teaching, I request to all of you, please do like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel, which would make you aware about upcoming videos. Dear students, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोटिवेशंस के वो वाले फैक्टर्स जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे परसेप्शन. यानी कि परसेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? प्रत्यक्षीकरण. है ना? परसेप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे वोल्ट ने बोला कि ये जो चार चीजें हैं, सेंसेशन, मीनिंग, थिंकिंग, मेमोरी, ये सारी चीजें मिलकर परसेप्शन बनाती है. यदि आपसे जनरली पूछा जाए कि परसेप्शन क्या है, किसी चीज को परसीव करना क्या है, तो आप क्या बताएंगे? किसी चीज को मतलब एक परसीव मतलब एक उसको देख के एक व्यू, एक थॉट जनरेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग अपना माइंड में एक सेटअप करते हैं, देन उसके बाद अप्लाई करते हैं परसेप्शन. या अपने ओल्ड थॉट पैटर्न के बेस पे उसके अपने बेस से अपने उसको थिंग्स को कोरिलेट करते हैं, उसके हिसाब से फिर चीज को थिंग्स को परसीव किया जाता है. मतलब ये जरूरी नहीं है हमें जो चीज दिखाई जा रही हो उसका परसेप्शन हम बिल्कुल वैसा ही करें जैसा वो हमारे सामने है. तो वुड ने परसेप्शन में किन चार चीजों को इंक्लूड किया है? सेंसेशन, मीनिंग्स, थिंकिंग और मेमोरी. ठीक है, परसेप्शन का यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है, एक मीनिंग दिया गया है. तो परसेप्शन क्या है? प्रोसेस बाय व्हिच sensory information is actively organized and interpreted by the brain. वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कि जो संवेदी सूचनाएं होती हैं वो एक्टिवली ऑर्गेनाइज होती है और हमारे मस्तिष्क के द्वारा क्या की जाती है? इंटरप्रेटेड की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इसका मीनिंग क्या है? ये एक और प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग and interpreting raw sensory data into useful mental representation of the world. मतलब चयन करने की, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने की या व्यवस्थित करने की, या फिर इंटरप्रेट करने की यानी व्याख्या करने की किसी चीज की एक रॉ सेंसरी डाटा है. रॉ मतलब कच्चा डाटा है. ठीक है, जब तक हम उसको पूरा समझ नहीं लेंगे तब तक वो चीज क्या है? अधपक्की है या फिर कच्ची है. किस चीज में? इनटू यूजफुल मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि हम उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे. जैसे जब तक आपके सामने मान लीजिए पानी की बोतल रख दी जाए तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि पूरी दुनिया में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तब तक आप कुछ उसको बोलेंगे कि इसमें पानी है, ये कोई बॉक्स है या कुछ भी आप उसको बोलेंगे. आप कुछ शब्दों को चुनेंगे, कुछ व्यवस्थित शब्दों को चुनेंगे, फिर आप उनको इंटरप्रेट करेंगे, आप खुद से समझने की कोशिश करेंगे कि इस चीज को क्या कहना उचित रहेगा. ठीक है, जैसे अचानक से कोई नई चीज आपके सामने आ जाए तब आप क्या करते हैं? उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये कुछ है, या ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, या ऐसा हमने पहले कहीं देखा हुआ है. ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? क्योंकि हर चीज के फैक्टर्स होते हैं, हमने मोटिवेशन के भी फैक्टर्स पढ़े थे, तो इसी तरीके से परसेप्शन के भी क्या होते हैं? कुछ फैक्टर होते हैं. तीन फैक्टर यहाँ पर स्पेशली दिए गए हैं. पहला है सब्जेक्टिव फैक्टर, ऑब्जेक्टिव फैक्टर और सोशल फैक्टर. ठीक है, सब्जेक्टिव फैक्टर क्या होते हैं? सब्जेक्टिव फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द परसीवर्स ओन सेल्फ. सब्जेक्टिव फैक्टर क्या है? ये परसीवर से रिलेट होते हैं. किससे रिलेट होते हैं? हेलो, परसीवर से मैम. ठीक है, आगे आप परसीवर से. हाँ जी. तो सब्जेक्टिव फैक्टर किस चीज से रिलेटेड होते हैं? जो प्रत्यक्षीकरण करता होता है उसके खुद से संबंधित होते हैं. ठीक है, देयर आर स्टेटेड एज द इंटरनल स्टेट एंड साइकोलॉजिकल स्टेट. ये कैसे स्टेट होते हैं? या तो इंटरनल अवस्था में होंगे या फिर कोई मनोवैज्ञानिक अवस्था में होंगे. ठीक है, हम ये तो खुद से सोच रहे हैं या फिर उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अब कुछ सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? फिटनेस हो सकती है ना, इंटरेस्ट हो सकता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज हो सकती है,
हमारी मेंटल कैपेसिटी हो सकती है। फिटनेस हम महसूस कर सकते हैं फिटनेस को, ठीक है। इंटरेस्ट हम अपनी रुचि को महसूस कर सकते हैं। आप जब तक किसी को बोलेंगे नहीं तब तक किसी को पता नहीं चलेगा आपकी फिटनेस क्या है या फिर आपकी किस चीज में रुचि है। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तब तक किसी को पता नहीं चलेगा आपके पास एक्सपीरियंसेस क्या है और आपकी नॉलेज क्या है। जब तक आप किसी को समझाएंगे नहीं तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या है। तो जो भी आपके इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं और जो आपकी मनोवैज्ञानिक दशाएं या अवस्थाएं होती है वो क्या है, आपके सब्जेक्टिव फैक्टर्स, ठीक है। अब क्या है आपके ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, जो चीज आपको सामने दिख रही है, जो चीज आपको सामने दिख रही है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स आर फाउंड इन द फिजिकल एनवायरनमेंट नोन एज स्टिमुली, ठीक है। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक टाइपिंग एरर हो जाते हैं, उसको प्लीज आप लोग अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव एरर्स होते हैं वो कहाँ पर फाउंड होते हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारे जो भी आसपास का वातावरण है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब क्या होता है, उद्दीपक, ठीक है। उद्दीपक। ये जो स्टिमुली है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टिमुली आर सो स्ट्रॉन्ग दैट एन इंडिविजुअल इज अट्रैक्टेड टू अटेंड टू देम एंड परसीव देम। स्टिमुलीज जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल उनकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो सकता है कि वो उसको क्या करे, अटेंड करे और उसको क्या करे, परसीव करे, है ना। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ये क्लास आपको मान लिया हमने नोट्स दे दिए, अब जब तक आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ रहा है उसको पढ़ने के लिए, आप क्या करेंगे, उसको नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको परसीव करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आपको कोई चीज समझाई जाए एक वीडियो मीन्स के थ्रू या फिर ऑडियो मीन्स के थ्रू, है ना, तब आप उसको ज्यादा और ज्यादा तरीके से आप उसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे कि एक सर्टेन टाइम में हमें क्या करना है, इस जगह को जाना है, इस चीज को ज्वाइन, इस क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। इसीलिए बच्चे से हम बोलते हैं ना, या फिर हम बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं पेपर पेंसिल से ज्यादा टीवी के माध्यम से, है ना, या फिर वीडियो के माध्यम से कोई चीज सिखाने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्टर क्या हो गया, सब्जेक्टिव फैक्टर, दूसरा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फैक्टर, और तीसरा क्या हो गया, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर किस चीज से रिलेटेड होते हैं, नीड से और इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप इन सोसाइटी टू व्हिच एन इंडिविजुअल बिलोंग्स। सोशल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप इन सोसाइटी टू व्हिच एन इंडिविजुअल बिलोंग्स। आपके जो भी सामाजिक कारक हैं वो किस चीज से बिलोंग करते हैं, किस चीज से संबंधित है, किसी इंसान की आवश्यकता से, है ना, या फिर किसी समूह से, समाज का जो भी समूह है ना जिससे कोई भी एक इंसान संबंध रखता है उसकी रुचि, ठीक है। अब मैन इज अ सोशल एनिमल, इंसान को क्या बोला गया है, एक सामाजिक पशु बोला गया है। ही कैन नॉट लिव अलोन, वो अकेला नहीं रह सकता, इंसान अकेला नहीं रह सकता। उसको रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत चाहिए, किन किन चीजों की जरूरत है, सोशल वैल्यू की जरूरत है, एटीट्यूड की जरूरत है, स्टीरियोटाइप्स की भी जरूरत है और सजेशंस की भी टाइम टू टाइम जरूरत है, ठीक है। जैसे हमने मास्लो की थ्योरी पढ़ी थी, तो मास्लो की थ्योरी में हमने कौन सी चीजें पढ़ी थी, फिजियोलॉजिकल नीड, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बायोलॉजिकल नीड, एक क्रम से हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो मतलब क्या है, इंसान अकेला नहीं रह सकता, ये कौन सा फैक्टर बोलता है, सोशल फैक्टर, ठीक है। मैम ये स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप का मतलब ये है, स्टीरियोटाइप को बोल सकते हैं ऑर्थोडॉक्स तरीके से जो पुरानी परंपराओं पे चलने वाली, कोई भी अंधविश्वास को मानने वाली, है ना। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, नजर लग जाना, कोई मानता है कि नजर लगती है तो कोई नहीं मानता है, रूढ़िवादी सोच हम एक तरीके से बोल सकते हैं स्टीरियोटाइप को, ठीक है। इसके बाद क्या है, परसेप्शंस के काइंड, तो कितने तरीके के परसेप्शन होते हैं, 4 तरीके के परसेप्शन होते हैं। कितने तरीके के परसेप्शन होते हैं, 4 तरीके के। पहला 4 तरीके के, पहला क्या है, फॉर्म परसेप्शन, जिसको बोलते हैं रूप प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं, रूप प्रत्यक्षीकरण,
दूसरा है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। दूसरा क्या है? परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट। ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका, यानी दूसरे वाले को बोलते हैं गति का प्रत्यक्षीकरण। तीसरे को हम बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन, यानी कि गहराई का प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। चौथा है आपका टाइम परसेप्शन, समय का प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। फॉर्म परसेप्शन का मतलब क्या है? कोई चीज हमें किस रूप में दिखाई दे रहा है, कोई चीज हमें किस रूप में दिखाई दे रही है। दिखाई देती ठीक है। जैसे दुनिया गोल है, अर्थ जो है राउंड लगाती है ना, पर क्या वो हमें घूमते हुए दिखती है? नहीं दिखती। ठीक है। जबकि हमें घड़ी घूमते हुए दिखती है। घड़ी कैसे दिखती है? हमें घूमते हुए दिखती है, तो वो घड़ी का एक रूप है। घड़ी का क्या है? एक रूप है ना। इसके बाद क्या है आपका परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। अब आपकी घड़ी के जो भी सुइयां है वो गति कर रही है। क्या कर रही है? गति कर रही है। तो ये क्या हो गया आपका? परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आप क्या परसीव कर रहे हो? कोई इंसान एक्स जगह से मूवमेंट करके वाई जगह पर जा रहा है। जा रहा है। ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा क्या है? डेप्थ परसेप्शन। ठीक है, यानी गहराई प्रत्यक्षीकरण। इसमें हम किस चीज का उदाहरण दे सकते हैं? कुएं का। कोई चीज हमें गहरी दिखाई दे रही है। ठीक है। इसके बाद चौथा क्या है आपका? समय, टाइम परसेप्शन। जो चीज हमें आज सही लग रही है, हो सकता है वो हमें कल के टाइम पर गलत लगे। टाइम चेंज होता रहता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? अपन परसीव कर रहे हैं, और परसेप्शन में हमने सबसे पहले चार चीजें वुड ने बताई थी। चार चीजें क्या क्या वुड ने बताई थी? एक बार हम फिर से देख लेते हैं। वुड ने बोला था सब्जेक्ट। वुड ने बोला था कि सेंसेशन में, परसेप्शन में क्या क्या इंक्लूड है? सेंसेशन यानी संवेदना, है ना। यदि आपको कोई चीज गर्म लग रही है, तो आपके हिसाब से आपने उसका परसेप्शन कैसा किया? गर्म। हो सकता है किसी को वो कम गर्म लगे या ठंडी लगे। मीनिंग आपने उसका क्या अर्थ निकाला? हर इंसान के हिसाब से एक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है। थिंकिंग, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। मेमोरी, हर इंसान की स्मृति भी अलग अलग होती है। ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही है? आपका परसेप्शन। ठीक है। और ये जो चार एलिमेंट्स ये किसने दिए? वुड ने। ठीक है। इसके बाद वुड ने क्या बताया? इसकी थोड़ी सी एक मीनिंग बताई कि प्रोसेस बाय व्हिच सेंसरी इंफॉर्मेशन इज एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू हमारी जो संवेदी सूचनाएं हैं, कौन सी सूचनाएं हैं? संवेदी सूचनाएं हैं, वो एक्टिवली ऑर्गेनाइज होती है, और हमारे मस्तिष्क के थ्रू, मस्तिष्क के द्वारा क्या होती है? इंटरप्रेट होती है, यानी उसकी व्याख्या की जाती है। और हमारा मस्तिष्क क्या करता है? हर चीज की अलग अलग व्याख्या करता है। जैसे हम आपसे बोले गृहस्थी का मतलब क्या है, तो आप उसको अलग तरीके से बताएंगी, whereas आप हमसे पूछे तो शायद हम अलग तरीके से बताएंगे, या फिर हम किसी पुरुष से पूछे तो वो अलग तरीके से बताएगा। दूसरा, ये किस तरीके से इसका अर्थ बताया गया है कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रॉ सेंसरी डाटा, यानी कि कच्चा संवेदी आंकड़ा। अधपक्का पूरी तरीके से हम किसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई प्रोसेस एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रही है, किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है। किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? इंटरप्रेट कर रहे हैं। कुछ चीज जब हम कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, जब कोई चीज शुरुआत में आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई, वो क्या है? आपका रॉ सेंसरी डाटा। ठीक है। ये यूजफुल किस चीज में हो रहा है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया इस चीज को क्या बोल रही है, दुनिया इस चीज को क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। इसके बाद हमने इसके तीन फैक्टर्स पढ़े: सोशल फैक्टर, ऑब्जेक्टिव फैक्टर और सब्जेक्टिव फैक्टर, सोशल फैक्टर, सब्जेक्टिव फैक्टर, ऑब्जेक्टिव फैक्टर और सोशल फैक्टर। ठीक है। सब्जेक्टिव, परसीवर खुद ही सोच रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, आपको बाहर जो चीजें दिखाई दे रही है, यानी कि आप किसी स्टिमुली को देखकर क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसके बाद सोशल फैक्टर, समाज में हम रह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद
बाद क्या है आपके काइंड्स ऑफ परसेप्शन, आपके परसेप्शन के प्रकार। ठीक है, हेलो अभिषेक जी, आवाज मैम आ रही ये है आपको? हाँ मैम, ये डेप्थ परसेप्शन फिर से बता दीजिए आप एक बार। बता रहे। अभी इसको ना पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, फाइन। ये तो ऊपर से हो गया इसके काइंड, इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे ना तो पूरा ठीक है क्लियर मैम। हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके भी कुछ फोटोज भी इसमें है ऐड, ठीक उनको भी है। दिखाएंगे। तो 4 तरीके के परसेप्शन आपके कौन से हो गए? फॉर्म ठीक है। परसेप्शन यानी रूप प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन ऑफ मूवमेंट यानी गति प्रत्यक्षीकरण, डेप्थ परसेप्शन, इसका एग्जांपल ओके आप मैम। समझ लो कुआं, गहराई। ठीक है, हाँ जी डेप्थ परसेप्शन और टाइम परसेप्शन। मैम, वो तो समझ गए कि डेप्थ मैंने गहराई होती है, लेकिन वो ये अच्छे से हाँ, वो अच्छे नहीं से समझ बता में रहे आया हैं, कि अच्छे इसका से क्या बता रहे मीनिंग है। हैं। एक्चुअली अभी कुछ फोटोज होंगी ना, उससे भी क्लियर हो जाएगा, अभी डिटेल भी बता रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या है आपका फॉर्म हाँ जी। परसेप्शन। ठीक है, यानी कि रूप प्रत्यक्षीकरण। अब रूप प्रत्यक्षीकरण क्या है? परसेप्शन डिपेंड्स ऑन सेंसरी इंफॉर्मेशन। एक ऐसा परसेप्शन जो किस पर निर्भर कर रहा है? आपकी संवेदी सूचनाओं पर। किस पर निर्भर कर रहा है? संवेदी सूचनाओं पर। On that, on the संवेदी basis सोच। of these information, different forms and patterns are perceived. ठीक है, और इस आधार पर, इन सूचनाओं के आधार पर जो अलग अलग रूप है और अलग अलग पैटर्न्स है, वो क्या किए जाते हैं? प्रत्यक्षीकृत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रत्यक्षीकृत किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी, किसने दी? वुडवर्थ ने। और उन्होंने क्या बोला? जो और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स। जो आपका परसेप्चुअल प्रत्यक्षीकरण व्यवस्था है, संस्थान है, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला आपका फिगर है, दूसरा आपका ग्राउंड है। फिगर आपको क्या दिख रहा है, ग्राउंड किस आधार पर आपको दिख रहा है। फिगर पहला आपको क्या दिख हाँ रहा जी, है, और ग्राउंड मतलब किस दिख आधार रहा पर है। दिख रहा है। जैसे हाँ जी। 6 और 9 हमने अपनी तरफ रखा तो वो 6 आपको क्या दिख रहा है? 9, और हमें क्या दिख रहा है? 6। ठीक है, और यदि हम उसको उल्टा कर देंगे तो वो आपको 6 दिखने लगेगा और हमें 9 हाँ जी। दिखने लगेगा। अब ग्राउंड है कि आप किस बेस पर कह रहे हो, हाँ किस आधार पर कह रहे हो सकता है वो उल्टा हो। हाँ जी। ठीक है, जैसे कि ये उदाहरण, ये इसको जब आप देखेंगे ना, फिगर ग्राउंड परसेप्शन, तो ये होता कुछ है और हमें दिखता कुछ है। हम पर्सनैलिटी टेस्ट इसी से करते हैं ना, कि आपको एक नजर में क्या दिख रहा है। कभी कभी ये हमें हाँ फेसेस जी। दिखते हैं, इनका मतलब कुछ और हो जाता है। ठीक है, कभी कभी कुछ हमें बॉक्सेस दिखने लगते हैं। जैसे हाँ जो जी। थर्ड वाला है ना, ये क्या है? कोई शोकेस भी हो सकता हाँ जी, इसका कुछ। है ना? ये हाँ थर्ड जी। वाला क्या है? कोई और शोकेस कोई भी हो फिगर भी। सकता है, कोई फिगर भी हो सकता है ना? हो सकता है कोई शेडो भी हो सकती है। हाँ जी। तो बिना ग्राउंड के जब हम किसी फिगर को परसीव करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसीलिए हमें कोई भी जो परसेप्शन देना चाहिए, कोई भी चीज जब हमें परसीव करनी चाहिए, तो वो फिगर और ग्राउंड दोनों के बेस पर होना चाहिए। फॉर्म परसेप्शन आपका किस बेस पर होना चाहिए? फिगर और ग्राउंड दोनों बेस पर होना चाहिए। ग्राउंड। ठीक है, दोनों बेस पर होना चाहिए। अच्छा, अभिषेक को ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे रहा है ना? आवाज आ रही है ना आपको? मुझे तो आ रही है मैम। अच्छा, एक सेकंड, इनको बोल दे आप। अभिषेक जी, आप रिज्वाइन कर लीजिए एक बार। चलिए, तो ये पहला क्या हो गया आपका? फॉर्म परसेप्शन इनके रूप प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब देखिए, ये दो चेहरे आपको दिख रहे हैं, है ना? अब हाँ ये जी। हो सकता है हमें इसमें कई चीजें दिख रही है, दो चेहरे भी दिख रहे हैं, एक इंसान आपको गिटार बजाता हुआ भी दिख रहा है ना? और यहाँ पर ऐसा लग रहा है हाँ जैसे जो जी। लेडीज है इन्होंने इयरिंग पहना हुआ है, लेकिन वहां पर आप और गौर से देखें तो ऐसा लग रहा है एक बॉटल रखी हुई है।
ना। अच्छा हाँ बताइए जी। आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, इस परसेप्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है, जल्दी जल्दी बताइए। सोचेंगे तो मैम एक ये दिख रहा है। हाँ, एक ये जो ओल्ड मैन है इसके कान से निकलती हुई एक औरत दिख रही है, और एक बिल्डिंग टाइप दिख रही है इसके आधे सर से, और एक बैठा हुआ जो जेंट्स है गिटार बजा रहा है, और इधर फीमेल में दिख रहा है कि लड़का टाइप बैठा हुआ है, और ये बोतल टाइप दिख रही है, और इसमें तो बस इतना ही दिख रहा है मैम मुझे। ठीक है, इन दोनों के बीच में आप देखो ये येलो कलर की ऐसा लग रहा है लाइट भी है और ये कोई वास भी है, लग रहा है ना ऐसा, तो कोई लाइट कहीं बाहर से आ हाँ रही जी। है। हाँ। और यदि आप उसका जो हाँ। फिगर है उसको आप गौर करो तो क्या लग रहा है, कोई वास है। ठीक है, तो ये है आपका प्रत्यक्षीकरण, ये है आपका हाँ। परसेप्शन, कि आप किस ग्राउंड पर चीजों को क्या कर रहे हो, फिगर आउट कर रहे हो। ठीक है, अभिषेक जी अभी आवाज आ देख रही है रहा हूँ। आपको? हाँ जी, आज आ रही है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, ये एक और फिगर है, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? इसमें मैम वो समुंदर दिख रहा है और बादल दिख रहे हैं, ओके, अब आप रुक जाइए, शिप है, अभिषेक जी शिप आप बताइए कंटिन्यूस इसका लेकिन क्या क्या शिप। दिख रहा है। तनु जी आप रुक जाइए, अभिषेक जी आप बताइए इसका क्या मेरे क्या को दिख रहा है। इसमें शिप, क्लाउड के साथ शिप की इमेज को डिस्कट किया गया है, और क्या क्या दिख रहा है? और जो सी एक ब्लू स्काई है और एक अच्छा समुद्र है, इसमें सी की इमेज को क्लाउड के साथ दिखाया गया। नंबर ऑफ जो शिप है ये इसमें काफी सारे दिख रहे हैं, सीरीज दिख रही है। कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको तनु जी इसके अलावा? हाँ जी। हाँ जी, क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसमें वेव्स। टू शिप, इसमें टू शिप तो क्लियर दिख रही है, बाकी जो रो में है उसमें थोड़ा सा वो गेट टाइप से दिख रही है, गेट बिल्डिंग दिख टाइप। रहे हैं, है ना? और हो सकता है ऊपर कोई ब्रिज हो, हाँ कोई जी। पुल हो। देखिए परसेप्शन में क्या होता है, आप जितनी ज्यादा चीजों को हाँ जी, देखोगे तो ब्रिज ब्रिज टाइप ही दिख रहा है। ब्रिज टाइप की। देखिए परसेप्शन का मतलब ये है, और फिगर और ग्राउंड परसेप्शन जो फॉर्म परसेप्शन है, मतलब हमें रूप दिख रहा है ना, कोई आकार दिख रहा है। एक पर्सनैलिटी टेस्ट में भी ये सबसे बेहतरीन हाँ जी। भूमिका निभाता है कि कोई इंसान किसी चीज को जब ऑब्जर्व करता है तो वो किन किन चीजों को देखता है, क्या हमने जो चीज बता दी बस वो उनको ही गौर कर रहा है, या फिर कुछ अलग अलग चीजों को भी अपने आप से कुछ नए रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपकी फॉर्म हाँ परसेप्शन। जी। कौन से ग्राउंड पर, फिगर और ग्राउंड, फॉर्म परसेप्शन किन चीजों पर, फिगर और ग्राउंड पर। और ये दो बेसिस किसने दिए हैं, वुंट ने, फुटवर्क। ठीक है, चलिए एक और चीज निकल कर आई, अब बताइए इसमें क्या क्या दिख रहा है। तनु जी आप बताइए पहले इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको। इसमें मैम ये बिल्डिंगें दिख रही हैं, और पहले तो नीचे तो दिख रहे हैं कुछ, मतलब वाइट कपड़ों में कुछ आदमी टाइप से हैं बहुत सारे, और ऊपर से फिर एक नदी टाइप सी निकल रही है, मतलब और फर्स्ट ऊपर घास भी है थोड़ी थोड़ी। बादल भी है थोड़े थोड़े। ठीक है, हाँ हाँ, बादल भी है और नदी टाइप की निकल रही है बीच में से। अभिषेक जी आपको कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या? इस मैम इसमें जो पानी है वो एक वाटर फॉर्म में आया है, और नीचे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों ने उसमें शेप दे रखी है और वो अंदर एक गेट में एंटर कर रहे हैं। एक बिल्डिंग से पोर्ट जैसा बना है, उसके अंदर ये लोग एंटर कर किसी पर्टिकुलर वे में जाना चाह रहे हैं। ऐसा हमें बस यहाँ से दिख रहा है ना। ये भी हो जी। सकता है कि हकीकत में वो जो ऊपर हमें पानी दिख रहा है ना, पानी जैसा, हो सकता है वहां पर भी इसी तरीके के कुछ इंसान भी हो जिनको पोर्ट्रेट करके रख दिया गया हो, है ना। क्योंकि जब कोई इस तरीके हम्म। के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो वो कुछ दो चार एलिमेंट्स के साथ आते हैं।
ये जो पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे हैं, इनको दिखाने का मतलब है कि हम फर्स्ट इंस्टेंस में इतना ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना कि दो एक जैसे चित्र होंगे और हमें बताना है कि दूसरे वाले में से क्या नहीं है, कि क्या एक्स्ट्रा है ना। वो हाँ इन सारी जी। चीजों को चेक करते हैं कि हमारी जो ऑब्जर्वेशनल पावर है वो कितनी अच्छी है। और ये जब हम काउंसलिंग करते हैं ना, तो ये हमारी पेरेंटिंग में भी हेल्प करता है, हमारे रिलेशनशिप काउंसलिंग में भी हेल्प करता है कि जो इंसान हमसे कुछ कह रहा है, तो क्या वो जितना कह रहा है सिर्फ उतना ही काफी है, या हमें कुछ और समझने की कोशिश करनी चाहिए एज अ साइकोलॉजिस्ट, कि हमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है ना। कभी कभी बच्चे हमें पूरी बात नहीं बता पाते हैं। ऐसा भी होता है ना मैम। हाँ जी, कभी कभी बच्चों की बात भी समझ में नहीं आती, या कोई बात हमें कोई बता रहा है दूसरा पर्सन, तो हम बिल्कुल, समझते कुछ और है और वो बोलता कुछ और है। बोलता कुछ और है। ये जो परसेप्शन है ना, फॉर्म परसेप्शन, ये एक इसी तरीके का रूप है कि हम आपसे कह कुछ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो, है ना। हाँ जी। जो दो लोगों के बीच में मतभेद होते हैं ना, उनका कारण मोस्टली यही होता है। हाँ जी, उनकी बातों को अच्छे से ना समझना। अच्छे से ना समझना, अच्छे से ना सुनना। अब जैसे ये जो चित्र हमने आपको दिखाए तीन, हाँ जी। इसको आप लोग सुनकर मतलब एक बार देखकर और तुरंत भाग जाए, तो आपको क्या दिखेगा? पहले में कुछ शिप दिख गई हाँ होगी, जी। उसके पहले में शायद दो इंसान बैठे हुए दिखे होंगे, बस इसमें कुछ पानी आता हुआ दिख गया। इतने चीज आप जल्दी जल्दी बता देंगे। जब आप सुनेंगे तब आप समस्या की हाँ जड़ जी। तक पहुंचेंगे। परसेप्शन इसी चीज के लिए है कि जब आप चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तभी आप उसकी जड़ तक पहुंचेंगे। ठीक है, पहुंचे। यहाँ तक क्लियर है ना। इसके बाद है हाँ लॉ ऑफ जी मैम। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी प्रत्यक्षीकरण संस्थाएं हैं, है ना, उनके जो नियम है वो क्या है। तो पहला है आपका लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं, और नियरनेस। ठीक है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को हम क्या बोलते हैं? समीपता का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या है इसको भी बताएंगे आगे। दूसरा है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का सिद्धांत। ठीक है, सिमिलर और सेम में फर्क होता है। हाँ जी। सिमिलर और सेम में फर्क होता है। ठीक है, जैसे आप दोनों यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये क्या है? सेम इंटेंशन है, आप लोग सेम, आपका सिमिलर। सेम इंटेंशन है, सिमिलर नहीं है, सेम इंटेंशन है, अच्छा, सेम। सेम इंटेंशन है। आप लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आए ना। ठीक है, अब सिमिलर क्या होगा? आप दोनों हाँ की जी। लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, आप दोनों की लैंग्वेजेस अलग अलग है, पर आप लोग के सब्जेक्ट एक है। ठीक है, अब एक और चीज निकल कर अच्छा। आती है, कॉमन। कॉमन कॉमन भी कुछ इसी से मिलता जुलता लगता है ना, सेम, सिमिलर और कॉमन। कॉमन का मतलब ये है कि आप दोनों यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, ये कॉमन है। ठीक है, ये एक जैसी बात है। एक जैसी बात हाँ है कि आप दोनों यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। सेम क्या हो गया? आप दोनों यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, और सिमिलर क्या हो गया? हाँ जी। ठीक है, इसके बाद क्या है? लॉ ऑफ गुड फॉर्म और फिगर। ठीक है, लॉ ऑफ गुड फॉर्म और फिगर, है ना। आई रिपीट, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है, उनको प्लीज अवॉइड कीजिएगा, है ना, कि बनाने में, स्लाइड्स बनाने में टाइम लगता है, आप लोग भी जानते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। हाँ जी। चलिए, तो पहला क्या हो गया आपका? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी कि समीपता का सिद्धांत। दूसरा हो गया आपका समानता का सिद्धांत, और तीसरा हो गया एक अच्छे रूप और अच्छे फिगर का सिद्धांत। ठीक है, अब लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब है पास आना, नियरनेस, जिसको समीपता बोलते हैं, अभी बताया, है ना। इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हाँ जी। the things situated nearer to each other। आवाज आ रही है किसी के माइक से? इश्यू ना हो तो आप लोग म्यूट कर दीजिए, मैं है ना, बीच बीच में बोलते मैं रहिए। तो म्यूट है मैम, जब मैं बोलती हूँ तभी अनम्यूट करते हैं। हाँ। ओके, ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है? समीपता।
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस सिद्धांत के अनुसार जो चीजें हैं वो एक दूसरे के पास स्थित होती है। कैसे स्थित होती है? एक दूसरे के पास स्थित होती है। फॉर्म अ फिगर और अ पैटर्न एंड आर परसीव्ड एज अ होल फिगर। किसी फिगर का जो रूप होता है, जो भी हम आधार देख रहे होते हैं, उसका जो रूप होता है या फिर जो पैटर्न होता है, उसका जो रूप होता है, वो एक पूरे फिगर के रूप में परसीव किया जाता है। कैसे परसीव किया जाता है? एक पूरे फिगर के रूप में। जैसे हम लोगों ने ऊपर जो दो जो पर्सन थे उनका एग्जाम्पल लिया, तो जब हमने फर्स्ट इंस्टेंस में सिर्फ एक फिगर या एक पैटर्न के रूप में देखा तो हमें वो सिर्फ दो इंसान दिखाई दिए, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको पूरे एक पैटर्न के रूप में लिया या फिर एक पूरे फिगर के रूप में उसको काउंट किया, तब हमें क्या क्या दिखाई दिया? उसमें इंसान भी है, उसमें घास भी है, कहीं से लाइट भी आ रही है और लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। दिस प्रॉक्सिमिटी मे बी इन स्पेस एंड टाइम। अब ये जो समीपता है ये स्पेस में भी हो सकती है, यानी कि जगह में भी हो सकती है, और टाइम में भी हो सकती है, यानी कि समय में भी हो सकती है। हो सकता है कोई चीजें दूर दूर हो इसलिए वो हमें अलग अलग समझ में आए, या फिर हमने उस चीज को समझने में थोड़ा टाइम दिया इसलिए वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है। तो ये क्या है आपका समीपता का सिद्धांत। इफ डिफरेंट वर्ड्स आर सेट नियरर टू ईच अदर दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। यदि अलग अलग जो शब्द हैं वो एक दूसरे से पास रखे गए, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अलग ग्रुप फॉर्म करेंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली वी परसीव देम इन अ मूवमेंट। हम उन सबको कहाँ परसीव करेंगे? एक एक मूवमेंट में, एक पल में। हमें अचानक चीजें समझ में आएगी, अच्छा इसमें ये सारी चीजें भी, as it is evident from the following figure। और ये क्या होगा? ये जितना भी फिगर्स और जो भी चीजें हम आगे समझ रहे हैं वो उन सबका एक एविडेंट होगा, एक गवाह होगा। जैसे आपने बताया कि आपको इसमें इतनी सारी चीजें दिखी, तो क्यों दिखी? आपने रीजन भी बताया कि देखो यहाँ पर ऐसा है, शिप्स है, फिगर्स है, ये हमें ब्रिजेस दिख रही है, ये इस वजह से दिख रही है, क्लाउड को शिप के साथ इंक्लूड किया गया है, क्लच किया गया है, इसलिए हमें चीजें दिख रही है, एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद लॉस ऑफ जो प्रॉक्सिमिटी है वो किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे अवर ब्रेन सी ऑब्जेक्ट्स नियर ईच अदर एज अ ग्रुप। यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक है तो वो इंडिविजुअल है, दो है तब भी ठीक है, पर यदि वो बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं, जैसे ये दो दो दो, यदि ये अलग अलग है तो ये इंडिविजुअल है, पर यदि ये सारे के सारे एक साथ हो जाते हैं तब ये क्या क्रिएट कर लेते हैं? एक ग्रुप, एक समूह क्रिएट कर रहे हैं, ग्रुप। है ना। जैसे अंगूर, एक अंगूर है, ये कुछ वैसे ड्रॉपलेट्स लग रही है ना अंगूर की तरह, एक अंगूर है तो हम उसको एक अंगूर ही बोलेंगे, पर जब वो बहुत सारी चीजें होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? बंच। क्या हो रहा है? गुच्छा। प्रॉक्सिमिटी मतलब समीपता। जब बहुत सारे अंगूर एक साथ आ गए, एक जगह आ गए, तब वो क्या बन गए? एक गुच्छा बन गए, ठीक है, एक बंच बन गए। हाँ जी। जैसे कि एक लड़की अलग है, एक लड़का अलग है, पर जब वो दोनों एक साथ हो गए तब वो क्या हो गए? एक पेयर हो गए, एक जोड़ा हो गए, ठीक है, एक कपल हो गए। जूते दो हाँ जी। अलग अलग है, पर जब वो एक साथ हो गए तब वो क्या हो गए? एक जोड़ा हो गए, ठीक है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, दूसरा लॉ, प्रॉक्सिमिटी के बाद दूसरा लॉ क्या था हमारा? सिमिलैरिटी, समानता का, समानता का सिद्धांत। और लाइकनेस यानी कि एक जैसा, ठीक है। अब लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और लाइकनेस इज द परसेप्चुअल टेंडेंसी टू ग्रुप टुगेदर सिमिलर एलिमेंट्स। जो आपका समानता का सिद्धांत है और जो एक जैसा आपकी जो ये प्रत्यक्षीकृत प्रवृत्ति है, परसेप्चुअल टेंडेंसी है, ये क्या कर रही है? चीजों को एक साथ कर रही है, एक एलिमेंट। क्या कर रही है? एक साथ कर रही है एक एलिमेंट। इफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर इन शेप, यदि जो अलग ऑब्जेक्ट है वो क्या है? शेप में एक जैसा है, आकार में एक जैसा है, वी क्लासिफाई देम इन अ ग्रुप। हम उसको फिर भी क्या बोलेंगे? एक ग्रुप बोलेंगे। एंड परसीव अकॉर्डिंगली एज शोन इन फिगर। और उसको कैसे फिगर आउट करेंगे? उसी के अनुसार उसको
परसीव करेंगे और एक फिगर के रूप में उसको मानेंगे। ठीक है। ये जो चित्र आपको दिख रहा है, जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसको हटाकर एक एग्जाम्पल और हम ले तो सबसे बेटर एग्जाम्पल होगा इस चीज का स्कूल। क्या है इसका बेटर एग्जाम्पल? स्कूल। हाँ जी। ठीक है, लड़के भी पढ़ रहे स्कूल। हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, हर एज के पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम उनको फिर बांटने चले जाते हैं ना, क्लास वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर हाउस वाइज, ग्रीन ब्लू येलो, फिर सेक्शन वाइज, पर ओवरऑल उनको हम क्या बोलेंगे? स्कूल। क्या बोलेंगे? स्कूल। और वहां पर हर बच्चा स्कूल। क्या कहलाएगा? स्टूडेंट। वो किसी भी क्लास, किसी भी एज, किसी भी कास्ट का हो, क्या कहलाएगा? स्टूडेंट। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो हम ये शेप्स देख रहे हैं, ये जो भी हम पिक्चर देख रहे हैं, इन सबका कलर क्या है? ब्लैक। इन सबका कलर क्या है? ब्लैक। ब्लैक। और यदि हम शेप ब्लैक। की बात करें, शेप की बात करें, तो हमें दो शेप यहाँ पर मिल रहे हैं, सर्किल एंड स्क्वायर। सर्किल एंड स्क्वायर। सर्किल को व्हाट वी कैन से? वृत्त, है ना, वृत्त ही बोलते हैं ना। और हाँ स्क्वायर जी। को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, यदि हम इसको फिगर आउट करें तो हम दो अलग अलग फिगर्स में इसको इंक्लूड फिगर आउट कर रहे हैं। पहला क्या हो गया? सर्किल। दूसरा क्या हो गया? स्क्वायर। पर यदि देखा जाए तो ये पूरा अकॉर्डिंगली क्या है? ब्लैक है और एक ग्रुप में है, एक ग्रुप में है। जैसे स्टूडेंट क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अलग अलग क्लास के हैं और वो सबके सब क्या है? स्टूडेंट है, ग्रुप में। एक ग्रुप में है। और उस ग्रुप को हम क्या दे देते हैं? एक नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू एक ग्रुप का नाम है, स्कूल एक ग्रुप का नाम है, हाँ जी। इंडियंस एक ग्रुप का नाम है ना। करेक्ट। चलिए इसके बाद क्या है? लॉ ऑफ गुड फॉर्म। लॉ ऑफ गुड फॉर्म हमने तीन फॉर्म्स पढ़ लिए। पहला क्या था? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता का सिद्धांत। दूसरा क्या था? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, एक जैसे होने का सिद्धांत या समानता का सिद्धांत। तीसरा है लॉ ऑफ गुड फॉर्म, एक अच्छे रूप का सिद्धांत। इन द लॉ ऑफ गुड फॉर्म, ये जो अच्छे रूप का सिद्धांत है, द स्टिमुली हैविंग सिमिलर शेप है यहाँ पर, ओके, हैविंग सिमिलर शेप आर ग्रुप टुगेदर। ठीक है, जो लॉ ऑफ गुड फॉर्म है, जो अच्छे रूप का सिद्धांत है, वो क्या कर रहा है? एक उद्दीपक है, उसके साथ ही उद्दीपक है। स्टिमुली हैविंग स्टिमुली, ठीक है, एक उद्दीपक है, उसके साथ ही उद्दीपक है, जो क्या साथ में रख रहा है? सिमिलर शेप। सेम शेप की बात यहाँ पर नहीं की गई है। कौन से शेप की बात की गई है? सिमिलर शेप की बात की गई है। डिफरेंट बनाकर रखिएगा, ठीक है, ठीक है। दिस ग्रुप मे बी ऑफ 5 टाइप्स। ये जो ग्रुप है कितने प्रकार के हो सकते हैं? 5 तरीके। ठीक है, पहला क्या है? गुड कंटिन्यूएशन। गुड कंटिन्यूएशन, एक अच्छी निरंतरता जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। साइमेट्री, सिमेट्रिकल चीजें होती है ना, जैसे ज्यामितीय होता है वैसे सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, क्लोजर, ये भी समीपता की तरह ही है, कुछ चीज हमें पास से दिख रही है और दूर से उसका मतलब कुछ और है। कॉमन डायरेक्शन, कोई चीज हमें एक डायरेक्शन से अलग अलग दिख रही है ना। इंक्लूसिवनेस, हम किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं तब वो चीज हमें अलग दिख रही है। ठीक है, फॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है ना, बस इसमें गुड शब्द जुड़ गया। गुड का मतलब क्या हो गया? अभी पॉजिटिव रूप जुड़ गया। किसी स्टिमुली, किसी उद्दीपक के साथ ही उद्दीपक है ना, जो क्या कर रहा है? उन सबको एक साथ रख रहा है। जैसे अंगूर का उदाहरण ले लें, कुछ चपटे भी सबके सेम साइज नहीं होते हैं ना, हर अंगूर का सेम साइज नहीं होता है ना, पर हर अंगूर एक सिमिलर शेप में होता है। हर अंगूर कैसा होता है? एक सिमिलर शेप में होता है। ठीक है, जैसे नोट, नोट का यदि हम एग्जाम्पल ले करेंसी का, तो हर नोट का साइज अलग अलग होता है, पर हर नोट का शेप एक जैसा होता है, व्हिच इज रेक्टेंगुलर, आयताकार जिसको हम बोलते हैं, है ना। होप आप ये जो एग्जाम्पल्स हम दे रही है आपको रिटेन करने में हेल्प करेगी और समझ भी आ रहा है। चलिए
अब चूंकि हम सब कुछ अच्छा 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 पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अच्छी निरंतरता, यानी कि पॉजिटिव, एक सकारात्मक निरंतरता, अ गुड कंटिन्यूएशन। ठीक है। A perceptual tendency to see all the parts of figure in one whole is called the whole good continuation. ठीक है। जैसे एक परसेप्चुअल टेंडेंसी होती है किसी चीज में, यदि हम किसी चीज को बहुत सारे पार्ट्स उसके अच्छे दिख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा है। क्या बोलेंगे, अच्छा है। जैसे आपने किसी का टेस्ट लिया, उसके 10 में से 9 नंबर आए, तो आपने क्या देखा, 1 होल। क्या देखा आपने, 1 होल, और क्या बोल दिया, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। क्या बोल दिया, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। जो एक कम मार्क्स आया अच्छा आपने है। उस पर गौर नहीं किया। हम्म, ये है गुड कंटिन्यूएशन। हम बोलते हैं ना, फाइंड गुड इन पर्सन, है ना, ट्राई टू फाइंड गुड इन पर्सन। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ओके, इट मेक अ पिक्चर ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या कर रहा है, एक ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर को क्रिएट कर रहा है ना। जैसे हम कोई इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यूअर हमें कैसे सिलेक्ट करता है, वो ये नहीं देखेगा कि आपने 10 में से एक क्वेश्चन गलत बताया तो उस बेस पे आपको रिजेक्ट कर दे। वो ये देखेगा आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर या बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जो स्कूल में मिलते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे ने एक दिन भी शैतानी ना की हो या एक दिन भी उसने गलती ना की हो, पर उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे जाते हैं, जिस बेस पर क्या बोला जाता है कि हाँ वो अच्छा है। ठीक है। जैसे जब इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में क्या जो भी सिलेक्शंस होते हैं वो 100% सिलेक्शन होते हैं, नहीं होते हैं। हो सकता है 2 से 4 लोगों ने या 20 से 40 लोगों ने बोला हो कि हमें ये इंसान नहीं चाहिए, पर ओवरऑल उसको क्या देखा गया है, एक अच्छे रूप में देखा गया है। इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, मेजोरिटी जीत रही है। ठीक है। अब हाँ जैसे जी। कि आपने क्या देखा, ये जो चित्र बता रहा है, ये जो डॉट्स जा रहे हैं, है ना, ये जो डॉट्स जा रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं, जो लाइट डॉट्स हैं ये कहाँ जा रहे हैं, राइट लेफ्ट साइड जा रहे हैं। ठीक है। ये जो लाइट डॉट्स है कहाँ जा रहे हाँ हैं, जी। लेफ्ट साइड जा रहे हैं। वेयर एज ये जो 3 डॉट्स चेंज हो गए, ये कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि इन हाँ जी। तीनों ने कोई नया वे अपनाया तो वो गलत ही होंगे। पर भेड़ चाल वाला एग्जाम्पल आपने सुना है ना, कि देखिए हर चीज हाँ के जी। 2 पहलू होते हैं। चाकू होता है सब्जी काटने के लिए, लेकिन लोग उससे गर्दन भी काटते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है यदि कोई इंसान हमें अच्छा अच्छा दिख हाँ रहा जी। है तो हम उसकी बुराई को नजरअंदाज करें, या फिर कोई इंसान हमें सिर्फ बुरा बुरा दिख रहा है तो हम उसकी अच्छाई को नजरअंदाज करें। क्योंकि हर चीज के पीछे क्या होते हैं, कारण होते हैं। हर चीज के पीछे क्या होते हैं, कारण होते हैं। ठीक है। तो जिसे परसीव कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है ये जो लाइट डॉट्स लोग फॉलो कर रहे हैं वो अच्छी तरफ ही जाए, या फिर ये जो 3 डॉट्स लोगों ने फॉलो किए वो गलत तरफ ही जाए। पर चूंकि ह्यूमन टेंडेंसी है और परसेप्चुअल टेंडेंसी है कि हम ज्यादा चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, होल गुड। क्या बोलेंगे, होल गुड। ठीक है। से बहुत सारे लोग बोलते हैं बचपन से शादियां हम देखते आ रहे हैं सबकी होती आ रही है, तो आज के समय में क्या लोग बोलते हैं, शादी कर लेनी चाहिए, है ना, एक जनरल सा एग्जाम्पल। ठीक है। हाँ जी। इसके बाद क्या है, सिमेट्री। गुड कंटिन्यूएशन के बाद क्या था आपका, सिमेट्री। A symmetrical figure makes a perceptual organization and perceived sooner. आपका जो सिमेट्रिकल फिगर है वो आपको जल्दी से जल्दी बता देता है, आपको उसमें सोचना नहीं पड़ता। आप बहुत जल्दी परसीव कर लेते हैं कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है या वो बताना क्या चाह रहा है। ठीक है। जैसे इन द फॉलोइंग फिगर्स वी परसीव्ड सर्कल्स, एरियाज एंड लाइंस एज अ सिंगल यूनिट व्हेन यूनिफॉर्म एंड लिंक्ड। ठीक है। अब ये जो फिगर आप देख रहे हैं, 2 अलग अलग फिगर है ना, इसको आप यूनिफॉर्मली भी देख सकते हैं और अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं।
कैसे देख सकते हैं? यूनिफॉर्मली भी देख सकते हैं और अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। ए वाले में हमें क्या क्या दिख रहा है? कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं, है ना, और एक क्यूब दिख रहा है। क्यूब, हाँ, कुछ सर्कल दिख रहे हैं जो कि कहीं से कटे हुए हैं, और क्या दिख रहा है? एक क्यूब दिख रहा है ना। जबकि बी में हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ एक क्यूब दिख रहा है। सिर्फ हमें क्या दिख रहा है? एक क्यूब दिख रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये सिमेट्री है इसलिए हम इसको जल्दी से जल्दी समझ में आ रहे हैं इसमें क्या क्या, हमें सोचना नहीं पड़ रहा है, हम बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्लोजर। नेक्स्ट किस चीज की बात कर रहा है? क्लोजर की। कोई दो चीजें आपस में पास आने की कोशिश कर रही है तो आप उसको देखते ही समझ जाएंगे कि इस गैप को यदि पूरा कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगी। ठीक है, it is our perceptual tendency to fill the gaps or closer fill the gaps in perceptual organization to help us to perceive it as a whole complete form. For example, मतलब ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, परसेप्चुअल टेंडेंसी है, यदि कोई हमें गैप दिख भी रहा है तो उस गैप को छोड़कर हम उसको एक होल, एक कंप्लीट फॉर्म के रूप में क्या करेंगे? उसको परसीव करेंगे। अभी तक हम फॉर्म परसेप्शन ही पढ़ रहे हैं, अभी तक हम फॉर्म परसेप्शन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोजर। फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है, है ना। बिना कुछ सोचे समझे बीच के गैप्स हटा दीजिए, आप लोग खुद ही समझ में आ रहा है कि इनकी यदि गैप्स को हम भर देंगे, क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, जबकि सेकंड वाला क्या बनाएगा? एक स्क्वायर बना लेगा, स्क्वायर बना लेगा। बस इतनी सी चीज है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, हम किसी चीज को भर रहे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ठीक, और हमें पहले ही पता होता है इस गैप को फिल करने के बाद हमें क्या रूप मिलेगा, कौन सा फॉर्म मिलेगा। इसके बाद है आपका कॉमन डायरेक्शन। इसके बाद क्या है आपका? कॉमन डायरेक्शन, है ना। ये सबका फेवरेट रहा होगा, बचपन में सबने किया होगा, सेमी सर्कल बनाना, आर्क लगाना, 30 डिग्री बनाना और 90 डिग्री बनाना, है ना। कोड वगैरह सबने बनाया, एंगल सबने बनाया, सबका फेवरेट है। तो व्हेन द स्टिमुली आर प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रेट लाइन, देखो उद्दीपक हमें कैसे प्रेजेंट हो रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हो रहा है, और अ सेमी सर्कल फॉर्म, और कैसे प्रेजेंट हो रहा है? अर्धवृत्त के रूप में। किस रूप में? अर्धवृत्त के रूप में। Their grouping in the perceptual organization is classified in two groups. ठीक है, because of their common direction. यदि कोई उद्दीपक है जो हमें प्रेजेंट हो रहा है एक सीधी रेखा के रूप में या फिर एक आधे गोले के रूप में, ठीक है, तो उसकी जो भी ग्रुपिंग होगी, जो भी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको दो चीजों में इसलिए बांट देंगे कि वो क्या कर रहा है? उसके जो डायरेक्शन क्या है? कॉमन हो रहे हैं। ठीक है, उसके डायरेक्शन कैसे हो रहे हैं? कॉमन हो रहे हैं। इसको कंक्लूड फिर भी हम फुल नहीं करेंगे। कैसे? अब देखिए, ये जो पहला है ए बी सी, हम इसके क्रम को चेंज कर सकते हैं, बी की जगह ए की जगह सी की जगह बी, पर ये सेम ही रहेगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तब भी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाला, ये जो क्लोजर है, ये जो गैप्स है, इसको हम भर देंगे भी तो ये पहले वाले की तरह बन जाएंगी। ठीक है, ये पहले वाले की तरह बन जाएंगी। अब ये जो इसका ए है और इसका जो सी पॉइंट है, यदि हम इसको डायरेक्शन देना शुरू करें तो ये क्या बन जाएगा? एक पूरा सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक पूरा सर्किल बन जाएगा। इसीलिए उसको दो ग्रुप में डिफाइन किया गया है, दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, लेफ्ट साइड से करना है या राइट साइड से करना है। क्योंकि हमें क्या करना है? कॉमन डायरेक्शन आपको जो सूझेगा, लेकिन जब तक आपको नहीं समझ में आता आप वेट करेंगे क्या हमें करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है ये बोला जाए ए को बी से और सी को बी से मिला दे,
तब कौन सी रेखा बनेगी, है ना? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हाँ आते जी। हैं। ओके। तो ये क्या है आपके हाँ फॉर्म, जी। फॉर्म का कौन सा रूप है, कॉमन डायरेक्शन, है ना? डायरेक्शन। यहाँ पर ना ही सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, ना ही सिमिलर डायरेक्शन की बात हो रही है। कौन से डायरेक्शन की बात हो रही है, कॉमन डायरेक्शन। अब इसके बाद क्या है, इंक्लूसिवनेस। क्या है, इंक्लूसिवनेस। आप इंक्लूड कर रहे हैं चीजों को। अब जो भी हमारा ये, हम किसी भी चीज के यदि फुल फॉर्म पढ़ते हैं ना, तो उसमें ऊपर की 4 चीजें इंक्लूड रहती है, 3 चीजें इंक्लूड रहती है, या फिर जितनी भी चीजें पढ़ते हैं, इससे रिजल्ट में आपकी प्लानिंग, गोल, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें इंक्लूड रहती है ना। वैसे ही इसमें भी है। अब देखिए, sometimes all these stimuli are include to form a pattern। कभी कभी क्या होता है, जितने भी जो उद्दीपक होते हैं वो क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करते हैं, एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? ड्यू टू दिस इंक्लूसिवनेस इन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ सिमिलर पैटर्न। एक सिमिलर पैटर्न होता है, जैसे कि 4 पॉइंट हमारे सामने दिए हैं, तो हम क्या फॉर्म करेंगे, इससे जनरली एक, ठीक है। So that's it for the day. If you have some kind of query or any kind of question, you can mail me at dubekansha42@gmail.com.